माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े मुझे दिए हैं उसके उपरांत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को बने 14 महीने हो गए और उस दरमियान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रेशराइज करके गांव से बसें भरवाकर आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी कर दिया। 1 साल का आपने जश्न भी मना लिया। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर आगे ध्यान आप लोगों ने वाहवाही लूटने का काम भी कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति परबसर में माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें वर्तमान में लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि बजट आवंटित है और पिछले 1.25 साल से वहाँ 1 रुपये का भी नए कार्यों की कोई स्वीकृति नहीं की गई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी है इसमें उस पर कोई कार्रवाई करेंगे तो कब तक करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं। दूसरा मेरा सवाल है कि विकास अधिकारी के बारे में मैंने आपसे पूछा। ये विकास अधिकारी जो पंचायत समिति परबसर में वर्तमान में है, अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक 5 बार, इसमें एक नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे पीछे, अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक सरकार द्वारा 5 बार इसका स्थानांतरण किया गया। 2 बार इसको यहाँ से एपीओ मुख्यालय जयपुर किया गया। 5 बार इसने अपना जहाँ भी इसको एपीओ किया गया या इसका स्थानांतरण किया गया वहाँ इसने पदभार ग्रहण नहीं किया। बावजूद उसके 28/10/2024 को इसको पाटन नीम का थाना से वापस पंचायत समिति परबसर लगा दिया गया। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का सर्कुलर जारी है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेज या डिपार्टमेंटल कोई जांच लंबित है या जांच में दोषी पाया गया है तो उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई कि 5 बार आपके आदेश की अवहेलना करते हुए आज पंचायत समिति परबसर में वो विकास अधिकारी पिछले 1.25 साल से नए कार्यों को स्वीकृत नहीं कर रही है। माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप और इसका यहाँ सदन में आप, क्योंकि आज हम सब लोग अगर इस तरह से विधायिका इतनी कमजोर हो गई कि कार्यपालिका हम सब लोगों पे हावी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप इस पर कार्रवाई करके इसको एपीओ या सस्पेंड करने की मंशा रखते हैं या नहीं। बैठिए माननीय मंत्री। मेरा नहीं है, शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं कि कौन अधिकारी दोषी है कौन कर्मचारी दोषी है, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 2024 से और फिर उसके बाद का मांगा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कार्य प्रगति पर है, समायोजन नहीं हुआ है और इसमें से 15 वित्त आयोग का 43,32,000 रुपये खर्च हो गया है और राज्य वित्त आयोग का सिस्टम का 49,52,000 रुपये खर्च हो गया है और अभी कार्य प्रगति पर है, इसलिए अभी कोई दोषी नहीं है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है, तो ये इन्हीं की माननीय बता देता हूँ पुराने कि कितनी जल्दी ट्रांसफ़र करके क्या करते थे पता नहीं, बार ट्रांसफ़र करके लेन देन करते थे, क्या नहीं करते थे। लेकिन अरे आप बैठिए, कर दिया उत्तर कौन सी बात हुई? उत्तर में व्यवधान नहीं, क्या हुआ? उत्तर में व्यवधान नहीं, आप बोलिए, आप अपना उत्तर। तो मान्य, अरे आप अध्यक्ष महोदय, आपको अनुमति नहीं है, इनका अंकित नहीं हो, इनका भी अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं, बिना अनुमति के कोई बोलेगा अंकित नहीं। बैठिए, कोई अंकित नहीं है, बैठिए। आप अपना उत्तर दीजिए, आप जवाब देते रहो। मान अनुमति के अंकित किसी का भी नहीं है। अरे आपको क्या हो गया माननीय सदस्य, क्या हो गया आपको?
इट इज माई ड्यूटी। किसी को बैठाना है, किसी को अनुमति देना है, आपका बीच आप बैठे। नो क्वेश्चन आवर में नो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बीडी 3 साल में 9 बार विकास अधिकारी को बदला था। आखिर में इसकी क्या बात हो गई थी? 9 बार। हाँ। माननीय मंत्री जी, उनका उत्तर दीजिए, उनका उत्तर आने दो। उनको भी कह रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ, ये नहीं उनका बदलना उत्तर चाहिए सुनिए। था। आपके मंत्री जी हैं। अरे काम मेरा है, आपका नहीं है। अरे एक एक करके खड़े हो गए तो एक मिनट पहले ही दिन सबको खड़े होने की। ये यहाँ पे कोई भी माननीय सदस्य कोई सवाल लगाता है तो उम्मीद करता है कि उसका निस्तारण होगा। या माननीय मंत्री ये कह रहे हैं पिछले सालों में ये हुआ वो हुआ, तो आप अपना बता दीजिए। 1 साल में 5 बार वीडियो को एपीयू किया है। 16 सीसी की चार्जशीट में उसको दोषी माना गया है, तो फिर उसको क्यों लगाना चाहते हैं? अगर ये लेन देन की बात कर रहे हैं तो मेरा भी आरोप है, तो ये क्या लेन देन करके वापिस लगा रहे हैं? और ये बात कर रहे हैं कि आप प्रश्न पूछो। आप बात कर रहे हो, आपने 43,32,000 के काम कर दिए, 49,52,000 के काम कर दिए। कितने में से काम कर दिए? आपने 286.26 लाख में से किया है 43 लाख, आपने 247 लाख में से किया 49 लाख, 15% काम किए। और अपनी या उत्तर दिलवाना, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दो। और ये बताइए, आप उस विकास अधिकारी पे कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हो? आप कह रहे हो सरकार नियमों से चलेगी, तो क्या ये नियम है कि 16 सीसी की चार्जशीट और उसमें दोषी पाए जाने के बाद में विकास अधिकारी को हटाया गया है, तो वापिस क्यों लगाया गया उसको? इसका जवाब दीजिए। अरे मंत्री जी का उत्तर आने दो। ये पांचों बार आदेश आपकी सरकार ने किए, हमने नहीं किए। आपके सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। आपके सरकार के आदेश हैं जिनको विकास अधिकारी नहीं मान रहा, और ये उसको बचाने की बात कर रहे हैं। मंत्री जी खड़े हैं भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनिए, ये जानकर भी, अरे सुनिए, ये जानकर भी अगला एक प्रश्न और अनजाने आने दो। हो रहे हैं, हरिमोहन जी इंतजार कर रहे हैं। ये जानकर भी अनजाने हो रहे हैं कि अब की बार जो पिछला बजट, इसके पहले का बजट पेश हुआ था, वो जुलाई में पेश हुआ था। और जुलाई में पेश होने के बाद जब बजट पास हुआ, और पास होने के बाद जब प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निकलती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर मिलता है, ये सब जानते कितना टाइम लगता है। अभी कार्य प्रगति पर है। अरे और ये उत्तर तो अनजाने सुन लो। बैठ रहे हैं। अरे अब सुन लो। उत्तर तो सुन लो। अरे नया बजट पास करने के लिए हम बैठ गए हैं, पुराना बजट तो पूरा कीजिए। विकास अधिकारी का भी सुन लो। उत्तर तो सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट स्टे के कारण कार्यरत रही है। कोर्ट स्टे ये था सदन है, और कोर्ट माइंडेड स्टे के ये कारण सदन है। वीडियो वहां कार्यरत रहे। अप्लाई किया है, कोर्ट स्टे नहीं मिला, कोर्ट स्टे नहीं मिला, और सरकार ने क्या प्रयास किए आप बताइए। आप यहां मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं। इसके बाद का कोर्ट स्टे का आप मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, बिना अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा। आप तो दिलवाओ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी से जवाब तो दिलवाइए। माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए, और जवाब दिलवाइए, जवाब दिलवाइए। मंत्री जवाब तो दे, मंत्री से जवाब दिलवाओ साहब। प्रश्न का समाप्त।